आपको पता है कि रिपब्लिक डे पर ये चीफ गेस्ट की कुर्सी कितनी कीमती होती है? 5 मिनट में आज आपको समझना है कि कैसे पहली बार यूरोपियन यूनियन को न्योता गया है, कैसे एक मदर ऑफ डील्स जिसे कहते हैं ना, वो भारत के साथ होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में रिपब्लिक डे की ये चीफ गेस्ट की कुर्सी कितनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2014 की बात करते हैं तो जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे चीफ गेस्ट बनते हैं। तो उसी साल भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डील की। बात करते हैं 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आते हैं चीफ गेस्ट बन के रिपब्लिक डे के। उसी वक्त यूएस की घोषणा हुई कि भारत हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है। 2016 में फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद आते हैं। तो उसी साल भारत फ्रांस में 36 राफेल फाइटर जेट्स का अग्रीमेंट साइन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे चीफ गेस्ट आते हैं और कोई नई डील का खुलासा होता है और एक नई डील साइन होती है। अब 77वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी 2026 यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स चीफ गेस्ट हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, उर्सुला वॉन और एंटोनियो कोस्टा ये चीफ गेस्ट बनाने के भारत के 3 मकसद हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतिहास में हमेशा ऐसा देखा गया है कि बड़ी डील्स हुई और अभी भी ऐसा है। और अभी वाली तो मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि 18 साल के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA साइन होने वाला है। इससे क्या होगा? 200 करोड़ ग्राहकों का मार्केट खुलेगा भारत के लिए, यानी भारत अपना सामान वहां भेजेगा। 18 साल की लंबी चर्चा के बाद ये जो डील है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। 27 जनवरी 2026 को जब भारत और EU शिखर सम्मेलन है, इसमें उसका ऐलान हो सकता है। पीयूष गोयल ने ये कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स बनेगा। भारतीय कपड़े, चमड़े, फार्मा सेक्टर के लिए फायदा है, क्योंकि यही सब कुछ यूरोप जाएगा और 45 करोड़ कंज्यूमर्स का बाजार भारत के लिए खुलेगा। ये ग्लोबल GDP का लगभग 1/4 होगा। अमेरिका चीन की खींचतान जो अभी चल रही है, उसमें एक भारत की बफर स्ट्रैटेजी है। भाई, चीन पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो नहीं सकते, अमेरिका का आपको रुख पता ही है। तो हम यूरोपियन यूनियन को एक तरीके से, हमारी ये बफर स्ट्रैटेजी है। IMEC के लिए EU का साथ ज़रूरी है। अब IMEC क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके लिए हमें यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनका साथ चाहिए। 2023 में G20 समिट में इसका ऐलान हुआ था IMEC का। अब ये एक तरीके से चुनौती है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, क्योंकि चीन इसके माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा पूरा करता है। अब देखिए, भारत क्या चाहता है कि FTA और IMEC साथ काम करें। तो जो भारत का सामान है वो पेरिस, बर्लिन, रोम पहुंचेगा बिना किसी रुकावट। अब यूरोपियन यूनियन क्या होता है? तो ये देखिए, 27 देशों का एक ब्लॉक है। पूरे यूरोप को एक साथ साधने की कोशिश है भारत की। और अगर आप देखेंगे कैसे, मैं आपको अगर चीफ गेस्ट के बारे में बताती हूँ, उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष है। EU की एग्जीक्यूटिव विंग है ये, जो कि ट्रेड डील और रूल्स को लागू करती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर दूसरे गेस्ट हैं एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा। वो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, यानी सभी 27 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को रिप्रेजेंट करने वाले ही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मुख्य अतिथि की बुलाने की जो परंपरा है, ये कब से शुरू हुई। तो जब हमने पहला गणतंत्र दिवस बनाया था 26 जनवरी 1950 में, तब हमने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। अब वो एक तरीके से ये हमारा कहने का माध्यम था कि क्योंकि दोनों देश हाल ही में आज़ाद हुए थे, इंडोनेशिया को भी 17 अगस्त 1945 को आज़ादी मिली थी, हालांकि वो मान्यता उसको 1949 में मिली, लेकिन ये एक हमेशा से भारत की सॉफ्ट और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का हिस्सा रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बता सकें, हम अपना देशों के लिए दोस्ताना रुख बता सकें, हम हमारा सांस्कृतिक और सैन्य प्रदर्शन कर सकें। मुख्य अतिथि चुनने का काम विदेश मंत्रालय करता है। वो ऐसे देश हम चुनते हैं जिनके साथ हम दोस्ताना रुख बताना चाहते हैं, कोई नई डील करना चाहते हैं। 6 महीने पहले से तैयारी होती है, फिर प्रधानमंत्री की मंजूरी आती है, फिर जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं उनका शेड्यूल देखा जाता है। और रिश्ते सुधारने के लिए तो हमने, यानी कि भारत ने पाकिस्तान को भी 2 बार न्योता दिया है। एक वक्त था 1955 में, जब पहली बार परेड राजपथ पे हुई थी, जो कि अब कर्तव्य पथ बन गया है।
तब हमने किसको बुलाया था? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को हमने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। ये देखिए तस्वीर साइड में। फिर 1965 की बात है जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को हमने न्योता भेजा था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। उनकी जगह कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद भारत आए थे। लेकिन आपको पता है उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने क्या किया कि जब चीफ गेस्ट बनकर आया उसके 7 महीने बाद ही अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। यही करता है हमेशा पाकिस्तान, पीछे से वार। फिर भारत ने कभी किसी पाकिस्तानी नेता को न्योता नहीं भेजा। इनफैक्ट हमने चीन को भी न्योता भेजा था। ये तब दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे, तब का चीन का दौर था। तो फिर हमने क्या किया, 1958 में चीन के कम्युनिस्ट नेता सैन्य अधिकारी मार्शल ये जियानयिंग आए, भारत आए। लेकिन उसके बाद भी चीन ने क्या किया, 4 साल बाद 1962 में सीमा विवाद छिड़ गया और युद्ध हो गया हमारे साथ चीन से, तो फिर हमने वो भी छोड़ दिया। चीन के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट के कारण हमने ये सिलसिला रोक दिया। फिर देखिए भारत ने सबसे ज़्यादा अभी तक जो न्योते भेजे हैं, 6 बार फ्रांस को न्योता भेजा है। 1976, 1980, 1998, 2008, 2016 और 2024, यानी हमने फ्रांस को सबसे बार न्योता भेजा। 5 बार हमने ब्रिटेन को भेजा है, यूके को भेजा है, 4 बार भूटान को, इंडोनेशिया को और रूस को। अब ऑस्ट्रेलिया को भी हमने 1979 में वो चीफ गेस्ट बन के आए थे वहाँ के अधिकारी। ईरान 2003, सऊदी अरब 2006, साउथ कोरिया 2010, अमेरिका 2015 और 5 बार ऐसा भी हुआ है जब गणतंत्र दिवस की परेड में ये कीमती कुर्सी खाली रही है। शुरुआती 3 साल हमने कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाए थे भारत की आज़ादी को, जब शुरुआती 3 साल थे, क्योंकि उस वक्त हम हमारे देश में ध्यान दे रहे थे। और 2 बार ऐसा हुआ कोरोना महामारी के टाइम पे, जब हमने एक बार ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को बुलाया था, लेकिन फिर वो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। और हमने 2021-22 की बात है, हमने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के नेताओं को भी बुलाया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे कोरोना लहर थी, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया था, तो हमने उनको नहीं बुलाया था। अब ये तस्वीरें देखिए, जब बराक ओबामा आए, ये नेहरू के साथ आप देखेंगे, ये पाकिस्तान के साथ की तस्वीर है नेहरू की। फिर आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दिखेंगे। ये वो दोनों गेस्ट हैं जो इस बार आ रहे हैं। ये देखिए साफ तस्वीर में दिखा देती हूँ कि इस बार यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े लीडर्स आ रहे हैं। फिर ये तब की तस्वीर है जब हमने पहले 1950 में सबसे पहले इंडोनेशिया को बुलाया था। फिर आप देखिए कि ये हमारी और तस्वीरें हैं रिपब्लिक डे की। तो इसी तरीके से जो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट की कुर्सी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और इस बार क्योंकि यूरोपियन लीडर के 2 बड़े नेता आ रहे हैं और यूरोप और भारत पास आ रहा है, तो ये भारत और यूरोप दोनों के लिए एक बड़ी डील है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।